नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर फ़िलहाल जो मौसमी पैटर्न बना हुआ है उस पर अगर नज़र डालें तो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान में बना हुआ है और ये मध्यम ऊंचाई पर है। एक डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के करीब फिर से आया है और एक कमज़ोर डब्ल्यूडी है। छोटे स्थानों पर राजस्थान में इसकी वजह से अलग अलग संभागों में बादल बनने के साथ ही कई स्थानों पर सघनता के कारण बौछार बूंदाबांदी या मेघ गर्जन की संभावनाएं रहेगी। एक मध्य भारत के आसपास ट्रपनुमा स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसकी वजह से कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वहीं केरल और कर्नाटक के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास बनी हुई है। इसके अलावा जो ITCZ का दायरा है वह आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के आसपास के दक्षिणी इलाके, वहाँ से लगाकर लगभग दक्षिण मध्य भारत पर जो है इसकी स्थिति दर्ज हो रही है। और ये जून के मध्य से लगाकर जुलाई के मध्य के दिनों तक जो है उत्तर भारत और पूर्वोत्तर पर शिफ्ट हो जाती हैं और उन दिनों में जो है यही ज़्यादा इलाका जो है गर्म रहता है। वैसे आने वाले दिनों में जो औसत तापमान रहेगा वह भी उत्तर पश्चिम भारत का ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर गर्मी बढ़ने वाली है। फिलहाल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में भी देखें तो एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ एक सर्कुलेशन विपरीत प्रभाव का या कहीं प्रति चक्रवाती क्षेत्र पूर्व की ओर बढ़ जाएगा और बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर निम्न दबाव के श्रेणी के सिस्टम उभरने और उसके बाद डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के बाद साइक्लोन बनने की संभावना अंतिम सप्ताह के दौरान बन रही, यानी चौथे सप्ताह के दौरान। इसके अलावा देखें तो जो दक्षिण भारत है वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होगी। आंध्र प्रदेश के आसपास से लगाकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में आने वाले दिनों में लगातार बढ़ोतरी होगी। आने वाले दिनों में देखें तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के अंदरूनी भागों में, दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियों में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। केरल में आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियां भारी से अति भारी वर्षा के रूप में, कहीं कहीं एक दो स्थानों पर अतिवृष्टि की भी संभावना है। आने वाले 10 से 12 दिनों के मध्य देखने को मिलने की संभावना है, जिससे कई जगहों पर जो है बाढ़ वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में जहाँ आप ये लाल कलर का दायरा देख रहे हैं, ये जो है अब गर्म होना शुरू हो गया है और ये आने वाले 2 दिनों के आसपास से लगाकर, यानी विशेषकर देखें तो 18-19 से लगाकर लगभग 27-28 मई के दौरान काफ़ी ज़्यादा तपेगा। विशेषकर इसमें 21 मई से लगाकर 26 मई का समय जो है बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी वाला या कहें बहुत ज़्यादा उष्ण लहर रहेगी और प्रचंड गर्मी की संभावना यहाँ पर बन रही है। संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर मध्य भारत तक जो है ये तापमान बढ़ेंगे, जिसमें विशेषकर देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लगाकर बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान के क्षेत्र हैं जहां तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। इसकी जानकारी पिछले लगभग 1.5 सप्ताह पहले से ही या कहें लगभग 2 सप्ताह हो रहे इसकी जानकारी दी जा रही थी कि आने वाले दिनों में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है 50 का आंकड़ा पार करते हुए कई जगहों पर ऐतिहासिक रूप से 52 डिग्री तक जा सकता है। वहीं यहाँ पर देखें तो 18 से 22 मई के लिए अंडमान के दक्षिणी क्षेत्र में मानसून के प्रवेश करने की संभावनाएं लगभग जो है आज से 20 दिन पहले ही आपको बताई जा चुकी है वीडियो के द्वारा। इसके अलावा देखें तो मानसून की गतिविधि आगे किस प्रकार बढ़ेगी वह भी जानकारी इसमें दी गई है। आप देख सकते हैं 3 से 6 जून के आसपास जो है पहले पूर्वानुमान के तहत हमने केरल में मानसून की दस्तक बताई थी, जबकि दूसरा पूर्वानुमान और सटीकता के साथ 28 मई के आसपास आपको जो है लगभग दे देंगे या 28 से 30 मई के मध्य उसकी जानकारी आपको देंगे, जिसमें जो है 1-2 दिन समायोजित हो सकते हैं मानसून को लेकर या कुछ अन्य प्रणालियों में भी जो है कुछ उतार चढ़ाव जो भी आएगा, मानसूनी वर्षा में बढ़ोतरी या घटत जिस प्रकार भी रहेगी उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन फिलहाल ज़्यादा कोई विशेष फर्क पहले पूर्वानुमान और दूसरे पूर्वानुमान में नहीं दिखाई दे रहा है अब तक के किए गए दूसरे विश्लेषण के दौरान भी। फिलहाल यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान रहा अरावली रेंज मैदानी इलाकों का वह 48.22 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 48 डिग्री। इसके पहले 8 मई को यहाँ का तापमान 49 डिग्री क्रॉस कर चुका है। उस दौरान भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ गर्मी का माहौल था और उस दौरान अरावली रेंज में जो है आग की घटनाएं भी देखने को मिली थी, यानी जंगलों में आग भी लगी थी। इसके अलावा देखें तो न्यूनतम तापमान 25.27 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम आर्द्रता 50% रही, यानी अधिकतम आर्द्रता का स्तर आज घट चुका है रात्रि के दौरान और न्यूनतम आर्द्रता कल 15.25% रही और आज न्यूनतम आर्द्रता फिर से घटत देखने को मिलने की संभावना। और ये घटती हुई न्यूनतम आर्द्रता तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी। शुष्क हवाओं का दायरा रहेगा। वायु दबाव 1007 मिलीबार है। अधिकतम हवाएं उत्तर पश्चिम से 8 किलोमीटर तक रही थी कल, जिसमें जो है तापमान की बढ़ोतरी भी रही थी। और कभी कभी ऐसा संयोग बनता है जब
एंटी साइक्लोनिक स्थिति भी बने वायुमंडल में, और ये ऊपर से शुष्क हवाएं जब ज़मीन पर उतरती हैं तो नीचे का तापमान ज़्यादा या कहे सतही भागों का गर्म होना जारी रहता है, और उस दौरान ये हवाएं उतरती हुई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और ये धरातल पर उतरकर जो है और ज़्यादा उष्णता इसमें जो है समायोजित हो जाती हैं, और फिर जो है जिस और भी ये हवाएं आगे बढ़ती हैं या कम दबाव का क्षेत्र होता है तो इसकी नमी की कमी और बढ़ती जाती हैं। और जैसा कि इस दौरान एक साथ जो है ऐसा संयोग बनने जा रहा है कि एक एंटीसाइक्लोनिक स्थिति हवाएं उत्तर पश्चिम से जो है नीचे की ओर उत्तर पश्चिम भारत पर रहेगी, शुष्क हवाओं का दायरा रहेगा जिसमें नमी की बहुत कमी या बिल्कुल जो है शुष्क हवाएं, और एक और बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में जो है तूफान की श्रेणी के अनुकूल स्थितियां बनती जा रही हैं। अगर उस दौरान तूफान बना तो काफ़ी प्रभावी सिस्टम रहेगा, तो उस दौरान से उत्तर पश्चिम से और बची कुची नमी जो है ये सिस्टम अपनी ओर खींचते हुए वहाँ और शुष्क दायरा बढ़ाएगा, और यहीं पर बना हुआ प्रति चक्रवाती क्षेत्र जो है यहाँ पर लगातार हवाएं नीचे वहाँ से उतरती रहेगी और बिल्कुल शुष्क हवाएं रहेगी, जिससे तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी या कहे जो है प्रचंड रूप से तापमान बढ़ने की संभावना है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई सालों के रिकॉर्ड राजस्थान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक टूटते हुए नजर आएंगे, यानी ऐतिहासिक रूप से तापमान दर्ज होने की संभावना है और ये अधिकतम रहेंगे। अनुमान है कि 52 डिग्री तक जो है तापमान कई क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना, राजस्थान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा तक और यहाँ पर दिल्ली तक 50 डिग्री तक का आंकड़ा जाने की संभावना है। तो ये भी अपना आप में दिल्ली का भी एक ऐतिहासिक तापमान बन जाएगा, ऐसी संभावना हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं यहाँ पर तापमान जो है पाकिस्तान के और कुछ उत्तरी राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर कई जगहों पर जो है ऐसी संभावना भी बन रही है कि सिस्टम और जो है प्रभावी होते हुए जैसे ही तटीय किनारों के करीब आएगा तो यहाँ की शुष्कता कुछ जगहों पर इतनी बढ़ जाएगी कि हो सकता है यहाँ पर तापमान एक अनुमान के तौर पर संभावना है, हो सकता है इतना नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी एक संभावना है कि 52 से 54 डिग्री तक तापमान कहीं कहीं जा सकते हैं, और ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होने वाला है आने वाले दिनों के दौरान। तो उस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लू के दौरान 21 से लगभग 26 मई के दौरान जो है दोपहर के बाद से लगाकर घरों से बाहर कम निकले, और जितना हो सके बाहर पानी की व्यवस्था पशु पक्षियों के लिए भी करके रखें, और धूप में दोपहर के बाद विशेषकर 12 बजे से लगाकर शाम को लगभग 5 बजे तक करके बाहर नहीं निकले। ज़रूरी काम हो तो ही जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार घर से बाहर निकले। इसमें राजस्थान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा तपन यहाँ पर होने वाली है आने वाले दिनों के दौरान। और उसी दौरान जैसे इस सिस्टम के प्रभाव से अगर जो निम्न दबाव रेखा या कहे मानसून जैसी जो ट्रप की स्थितियाँ बनती हैं कई बार, तो वैसे मानसून द्रोणिका मानसून के आने के बाद विशेषकर प्रभावी होती है, लेकिन फिर भी ये द्रोणिका अगर बनती हैं तो उससे जो है उत्तर की ओर बहने वाली हवाएं नम हवाएं लेकर जो है मैदानी इलाकों में पहुंचेगी, हिमालय के निचले इलाकों में। तो उस दौरान जो है बारिश की गतिविधियों में एकाएक थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे सकती है। धूल भरे अंधड़ के गुबार उस दौरान मैदानी इलाकों से लगाकर उत्तर राजस्थान तक बन सकते हैं, और ये संभावनाएं लगभग 27-28 मई से लगाकर आगे उभर सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में देखें तो आज जोधपुर संभाग, पाली, कुछ उदयपुर, कोटा संभाग या कुछ इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति और खंड वर्षा, या कुछ जगहों पर उस दौरान हल्की अंधड़ वाली गतिविधियां बन सकती हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा जयपुर, बीकानेर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी देखें तो कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान इस कमजोर WD के कारण देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि स्थानीय पैटर्न गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मौजूद नमी की हवाएं भी लगातार ऊपर उठती हैं, और उसमें थोड़ा बहुत जो है एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है जब कोई WD का प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है कमजोर रूप में भी। तो भी मिलीजुली प्रक्रिया के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति और सीमित दायरों में मध्यम तेज बारिश देखने को मिल जाती है। तो ऐसी संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान रहेगी। इसकी भी जानकारी 3-4 दिन पहले से दी जा रही थी कि अब जो WD का प्रभाव चल रहा है इसके बाद लगभग 18, 19, 20, 21 के आसपास कुछ खंड वर्षा संभव हो सकती है राजस्थान के क्षेत्रों में। वो भी कुछ एक क्षेत्रों में ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव नहीं, कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ की संभावना भी उस दौरान देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।